भूल गए राग रंग भूल गए छकरी, तीन चीज याद रहे नमक तेल लकड़ी। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। पिछले महीने 10 मार्च को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया। भाजपा बहुमत में आई, सपा को थोड़ा कम वोट मिला और वो विपक्ष में रही। परंतु बहुजन समाज पार्टी और बाकी भी जितने भी बहुजन समाज के राजनीतिक दल थे, किसी को कुछ नहीं मिला, ना के बराबर कुछ मिला ही नहीं। और 10 मार्च के बाद 15 मार्च वह दिन था जो मान्यवर काशीराम जी की जयंती थी। परंतु क्या आपने देखा, कोई सबूत है कि मान्यवर काशीराम जी की जयंती को बड़े धूमधाम से मनाई गई हो? बहुजन समाज पार्टी उन्होंने बनाया था, उससे पहले DS4 बाम सेफ और बहुजन समाज में बहुत बड़ी क्रांति लाई थी, एकजुट करने का प्रयास किया था। लेकिन आप चुनाव हार जाएंगे, आपको उनके नाम पर वोट नहीं मिलेगा तो आप जयंती नहीं मनाएंगे और धीरे धीरे भूल जाएंगे। माना कि बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी राजनीतिक दल थी और उन्हें वो मैंडेट नहीं मिला जो वो चाहते थे। बाकी लोग भी मान्यवर काशीराम की फोटो लगाकर और समाज के बीच वोट काटने का काम करते थे, दौड़ रहे थे। उनके दिमाग में यह था कि मान्यवर काशीराम की फोटो लगाकर जब हम जाएंगे बहुजन समाज के बीच, बहुजन मोहल्ले में, तो हमें वोट मिलेगा। और सबके सब 15 मार्च को नदारद पाए गए। वो धूमधाम नहीं था, जोश नहीं था। फॉर्मेलिटीज के तौर पर कुछ नेता जयंती के लिए श्रद्धांजलि वगैरह जो कहते हैं कि फूल माला वगैरह दे दिए, जयंती मना ली, लेकिन वह धूमधाम नहीं था जिस तरह से हर वर्ष मनाया जाता था। ये अफसोस है। और सामने 14 अप्रैल का जो बाबा साहेब की जयंती आ रही है, आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में और जगह जगह है इस जयंती को मनाने वाली है। और इस जयंती के अवसर पर केवल बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का ही फोटो नहीं होगा, पेरियार जी का भी फोटो लगेगा, ज्योतिबा फूले का भी फोटो होगा, सावित्रीबाई का भी फोटो होगा, बहुत सारे बहुजन समाज के महापुरुषों का फोटो होगा और वहां पर वो धूमधाम से मनाएंगे। तैयारी बहुत बड़ी है और उस तैयारी को अगर कोई टक्कर देने वाली है तो वो आम आदमी पार्टी, वह भी धूमधाम से मनाएगी। बाबा साहेब के ऊपर नाटक का कार्यक्रम चलता है दिल्ली में। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर एक स्पेशल एपिसोड, स्पेशल कार्यक्रम रखते हैं। तो जाहिर सी बात है जयंती भी धूमधाम से मनाएंगे और भाजपा को टक्कर देंगे कि बहुजन समाज अब तुम्हारा नहीं मेरा है। अब मैं इसके पीछे का राज बता रहा हूं। बहुत सारे राजनीतिक दल जो बहुजन समाज से निकले थे, बहुजन समाज के थे, वह यह मानते थे कि बाबा साहेब का नाम लेना ये हमारी जिम्मेदारी है, हम एलिजिबल हैं, यानी अधिकृत हैं कि हम केवल बाबा साहेब का नाम लेंगे, बाकियों का नाम नहीं लेंगे। और इस तरह से जातिवाद, गोलबंदी, ये कहते थे हम 85% हैं और 85% से जब उनको 1% भी वोट नहीं मिलता है तो वो जयंती नहीं मनाते। वो जगह जगह वो अपना मिशन को भूल जाते हैं, जो कार्यक्रम होता है वो भूल जाते हैं। अब इसी बार देख लेना है, तुलना करना है कि 14 अप्रैल को कौन कौन से लोग धूमधाम से मनाते हैं और कौन कौन से लोग नहीं मनाते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो SC/ST वर्ग में, दलित समाज में गैर जाटव को काटकर अपने पाले में लाने में सफल हुई है। केवल बहुजन समाज पार्टी के पास जाटव वोट रह गया है और आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, सबकी यही कोशिश है कि देश का जो OBC, SC/ST को किसी तरह अपने पाले में लाया जाए। तो रास्ता क्या है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती, उनके किए गए कार्य की प्रशंसा करना, व्याख्या करना, ताकि यह समाज हृदय से हमारे साथ जुड़ सके। और इसका लाभ भी उन्हें मिल रहा है। परंतु
जो लोग अंबेडकरवादी थे, जो लोग जय भीम का नारा देते थे, वो इतना निस्तेज क्यों हुए? इस जयंती पे उनकी तैयारी कितनी है पता नहीं चल पाता है, अफसोस होता है। और वो मिशन से कहां भटक गए। कुछ लोग तो हमें कमेंट में भी कह देते हैं हम पुराने विचारधारा के साथ नहीं बल्कि नई विचारधारा के साथ चलते हैं। यानी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी, मान्यवर काशीराम जी, सब के सब अब उनके पुराने विचारधारा वाले हो गए। अब वो नई विचारधारा की बात करते हैं। कहने का तात्पर्य है हमारा पूरा का पूरा संविधान और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो बनाकर गए हैं वह बदला नहीं जा सकता, वो सिस्टम बदला नहीं जा सकता और उसका कोई टक्कर नहीं है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।